जब दिल चाहे कुछ नया मज़ेदार और यूनिक सा खाने को तो ज़रूर ट्राई करेंगे बेसन और सूजी की ज़बरदस्ती रेसिपी। ये रेसिपी बहुत सारे तरीक़ों से बनाई जाती है। आज मैं बनाऊंगी इसे अपने तरीके से, बिल्कुल नई और यूनिक सी रेसिपी के साथ इसे बनाकर तैयार करेंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टफुल और मज़ेदार सी बनकर तैयार होती हैं। तो चलते हैं बिना टाइम ज़ाया किए आज की ज़बरदस्ती रेसिपी का आगाज़ करते हैं। आज हम बनाएंगे सूजी और बेसन के डिलीशियस से कबाब, जिन्हें बनाने में ना तो ज़्यादा टाइम लगेगा और ना ही ज़्यादा खर्च आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक अदद बाउल ले लिया और इसके अंदर शामिल करेंगे सूजी मैंने यहाँ पे लिया आधा कप, जिसे मैंने पहले अच्छे से छान लिया था और फिर मैंने इसे एक बाउल में शामिल कर लिया है। जैसे मैंने आपको बताया सूजी और बेसन से आज की रेसिपी बनेगी, तो सूजी आधा कप मैंने शामिल किया। जितनी क्वांटिटी में सूजी लिया उतनी ही क्वांटिटी में इसमें जाएगा बेसन। तो बेसन को भी यहाँ पे हम छान कर अच्छे से इस्तेमाल करेंगे ताकि ये लम्स फ्री होना चाहिए। इससे हमारी रेसिपी जो है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगी और हमें बाद में कोई टेंशन नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे बेसन को भी मैंने अच्छे से छान लिया। अब इसमें बारी है स्पाइसेस ऐड करने की। तो स्पाइसेस यहाँ पे मैं 1/4 जो है वो चम्मच शामिल कर रही हूँ लाल मिर्च पाउडर का। इसमें कुटी हुई लाल मिर्च भी शामिल थी और आधा से कम इसमें जाएगा हल्दी का चम्मच और आधा चम्मच भरकर इसमें जाएगा सूखे धनिया का पाउडर। साथ ही इसमें जाएगा आधा चम्मच नमक। तो स्पाइसेस जो हैं वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। जितनी क्वांटिटी में हमने ये दोनों चीज़ें ली हैं उतनी ही क्वांटिटी में हम इसमें डालेंगे दूध। तो यहाँ पे आधा कप मैंने इसमें दूध का शामिल कर दिया है। यहाँ पे मेरे पास है थोड़ा सा फूड कलर, तो यहाँ पे मैंने ज़र्दा रंग इसमें डाला है। इससे हमारी रेसिपी में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा कलर आएगा, मज़ेदार सा। वैसे ये कलर बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। कलर को शामिल करने के बाद इसी दूध के साथ जो है वो हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स जो है वो आपने स्पून की मदद से करना है। तो यहाँ पे देखें, जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तो तब हम जो है वो चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। पहले हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। तो यहाँ पे मैंने पानी वगैरह का भी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ आधा कप इसमें दूध का ही शामिल किया था। तो यहाँ पे देखें अच्छा खासा ये मिक्स हो चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे पानी। तो पानी यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 कप भरकर। तो यहाँ पे हाफ मेजरिंग कप मैंने लिया था, तो मैंने इसमें 2 कप हाफ वाले डाल दिए हैं। तकरीबन 1 कप इसमें पानी डाल दिया है। तो अब हमने जो है वो इसे अगेन अच्छे से मिक्स करना है। पहले हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर हम जो है वो इस तरह का हैंड बीटर ले लेंगे और इस हैंड बीटर की मदद से, एग बीटर की मदद से जो है वो हम इसे अच्छे से बीट करेंगे और इसे फ्लफ़ी सा बना लेंगे। इससे जो है वो हमारे जो कबाब हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त से फूले फूले से बनेंगे और बहुत ही मज़ेदार सी उनकी लुक भी आएगी और टेस्ट भी आएगा। तो तकरीबन फेंटने के लिए मैंने इसे 4 से 5 मिनट लगाए थे। बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो हम इसे बीट करेंगे और ताकि ये लम्स फ्री हो जाए बिल्कुल। तो फेंटने के बाद जो है वो हम चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अगर आप अभी तक मेरे साथ हैं तो इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो एक लाइक तो बनता है। वीडियो को लाइक कर दें, मज़ीद अच्छी लगे तो इसे शेयर कर दें और इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पे जो है वो हम एक अदद पैन लेंगे और पैन के अंदर जो है वो हम डालेंगे तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच घी शामिल करेंगे। घी चाहे आप डाल लें या चाहे आप इसमें कुकिंग ऑयल डाल लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो डालने के बाद जो है वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे जो हमने लिक्विड तैयार किया है सूजी और बेसन से, ये हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और फिर हम जो है वो इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर जो है वो पकाएंगे। और पकाना आपने इस तरह से है कि आपने स्पैचुला जो है वो हिलाते रहना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने, इसमें लम्स ना बने। तो अगर आपको लग रहा है कि इसमें लम्स बन रहे हैं तो आपने स्पैचुला की मदद से जो है वो इन्हें प्रेस करते रहें और बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जैसे जैसे ये हीटअप होगा तो ये अच्छे से सेट होता जाएगा और बिल्कुल एक स्मूथ सा टेक्सचर आने तक आपने जो है वो इसे कुक करना है। तो यहाँ पे देखें काफ़ी हद तक ये स्मूथ हो चुका है, लेकिन इसका कच्चापन हमने दूर करना है। तो इसके लिए जो है वो हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर जो है वो अच्छे से पकाएंगे, जैसे इसकी भुनाई करेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से और इसका घी निकल आने तक जो है वो हम इसे भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन भी दूर हो जाए और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी टेस्टफुल सी हमारी रेसिपी से बनकर तैयार हो। तो यहाँ पे जो है वो देखें काफ़ी हद तक ये स्मूथ हो चुका है
और अब हम जो है वो इसके अंदर एक और चीज़ शामिल करेंगे, खूबसूरती को बढ़ाने के लिए इसमें डालेंगे हरा धनिया। तो फ्रेश हरा धनिया यहाँ पे मैंने 1 से हाफ मुट्ठी ले लिया है और इसे जो है वो हम अच्छे से इस तरह से जो है वो कट करेंगे और कट करने के बाद इसे हम शामिल कर देंगे। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त लुक देगा हमारी रेसिपी को। अगर आप इसकी जगह पे जो है वो यहाँ पे कसूरी मेथी वगैरह खुशबू या टेस्ट के लिए डालना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हरा धनिया डालने के बाद इसे मिक्स करेंगे और फिर हम जो है वो फ्लेम को नीचे ऑफ कर देंगे इस स्टेज पर और इसे इसी पैन के अंदर जो है वो हम फैला देंगे और मसलते रहेंगे ऐसे ही, ताकि ये बिल्कुल अलग अलग ना हो और बिल्कुल इसी तरह से जो है वो एक डो की फॉर्म में आने तक जो है वो हम इसे इसी तरह से बनाते रहेंगे। जैसे ही आपको लगेगा कि अच्छे से सेट हो चुका है और इसका कच्चापन दूर हो चुका है अच्छे तरीके से, तो तब हम जो है वो हम इसे इसी पैन के अंदर जो है वो हल्का सा फैला देंगे और फैलाने के बाद जो है वो इसे एक नॉर्मल हद तक जो है वो हम इसे ठंडा होने के लिए इसी पैन के अंदर छोड़ देंगे। आप चाहें तो इसमें जो है वो बर्तन को नीचे चेंज भी कर सकते हैं। तो जहाँ पे ये हल्का सा ठंडा हो चुका था तो मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है। अब इसे यकजा करने के लिए जो है वो हम इस तरह से जैसे आटे को गूंथते हैं 1-2 मुट्ठी इस तरह से जो है वो गूंदेंगे ताकि ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो और बिल्कुल जो है वो हमारे कबाब जो है वो ज़्यादा टूट फूट का शिकार ना हो। बहुत ही ज़बरदस्त हमारे कबाब बनकर तैयार होंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मैं इसे गूंद रही हूँ। सेम स्टेप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो यकीन जाने आपकी ये रेसिपी मेरी वाली रेसिपी से भी ज़्यादा अच्छी और मज़ेदार बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पे मैंने इसे गूंद कर अलहदा बर्तन में निकाल लिया है। देखें कितना सॉफ्ट भी है और ज़बरदस्त सा जो है वो हमारा ये डो रेडी हो चुका है कबाब बनाने के लिए। तो 2 तरह से मैं आपको कबाब बनाना बताऊंगी। एक तो जो है वो यहाँ पे मैंने हाथों को पानी लगा लिया है, यहाँ पे मैंने ऑयल नहीं लगाया और पानी से जो है वो पानी लगाकर आपने अच्छे हाथ से जो है वो हाथों को गीला कर लेना है और फिर डो को थोड़ा सा लेना है और हाथों के ऊपर जिस भी शेप में आपको कबाब पसंद हो या जैसे भी आप शेप बनाना चाहें आप बना सकते हैं, इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। तो यहाँ पे ये देखेंगे पानी का हाथ मैंने लगाकर जो है वो ये कबाब बनाए हैं। अब नेक्स्ट दूसरा स्टेप जो है वो दूसरा तरीका जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, यहाँ पे हम लेंगे थोड़ा सा घी और ये हाथों के ऊपर अच्छे से लगा लेंगे। जितनी सी आपने डो लेनी है थोड़ी सी लें, पहले आपने इसे अच्छे से जो है वो प्रेस करना है इस तरह से और सेट कर लेना है हाथों के ऊपर और फिर जो है वो जो भी आप इसे शेप देंगे बहुत ही ज़बरदस्त सी ये देखें इसकी लुक बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पे देखेंगे मैंने दोनों तरीकों से कबाब बनाए हैं। जो भी आपको इजी लगे या जो भी अच्छा लगे आप वो वाला तरीका अपना सकते हैं और इसी तरह से जो है वो हम अपने सारे कबाब बनाकर रेडी कर लेंगे। यहाँ पे मैंने सारे कबाब बनाकर रख लिए हैं। अब हम जो है वो इन्हें फ्राई करेंगे। ये हम बना रहे हैं थोड़ी हेल्दी सी रेसिपी, तो इसे हम बनाएंगे बिल्कुल लो ऑयल में। इसके लिए जो है वो हम इन्हें डीप फ्राई नहीं करेंगे, ये हम करेंगे शैलो फ्राई। तो इसके लिए जो है वो पैन के अंदर हमने किस तरह से इन्हें फ्राई करना है ये भी आप अच्छे से ध्यान से देख लें। यहाँ पे मैंने पैन के अंदर देखें ब्रश की मदद से हल्का सा सिर्फ ऑयल लगाया है और बाकी के जो हमने कबाब रेडी करके रखे हैं वो हम इसके अंदर रख देंगे और बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर जो है वो अच्छा खासा इन्हें पकने के लिए छोड़ देंगे। नेक्स्ट जो है वो इसकी दूसरी साइड के ऊपर भी अच्छे से जो है वो मैंने यहाँ पे ऑयल लगा दिया है ताकि जब हम इसकी साइड जो है वो चेंज करेंगे तो इस साइड से भी ज़बरदस्त सा गोल्डन सा कलर आएगा और अच्छे से कुक हो जाएंगे। तो देखें कितने लो ऑयल में कितने कम खर्च में जो है वो हमारी ज़बरदस्त से कबाब बनकर रेडी हो जाएंगे। यकीन जाने इतनी बजट फ्रेंडली रेसिपी है कि अगर आप इसे डेली भी बनाएं ना तो तब भी आपका बजट जो है वो हाथ से बिल्कुल भी नहीं फिसलेगा और मेहमानों को इतने ज़्यादा पसंद आएंगे इतने लाजवाब टेस्ट के साथ कि वो आपसे एक बार ज़रूर पूछेंगे कि ये कबाब आपने कैसे बनाए। तो जैसे जैसे जो है वो ये इनका कलर आएगा हमने हल्का हल्का सा इन्हें प्रेस करते रहना है ताकि इनका प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ जाए। तो गोल्डन सा कलर आने तक जो है वो हम इन्हें कुक करेंगे और ये बहुत ही क्रिस्पी से ऊपर से बनकर तैयार होते हैं और इतने ही ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टफुल से बनते हैं। तो यहाँ पे जो है वो मैंने सारे कबाब फ्राई कर रही हैं और अब हम जो है वो इन्हें डिश आउट कर लेंगे। आप इसे हरी चटनी के साथ इंजॉय करें या फिर केचप के साथ, दोनों तरीक़ों से बहुत ही ज़बरदस्त लगेंगे और जिसे भी आप
आप टेस्ट करवाएंगे वो तो आपके इस रेसिपी का फ़ैन हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज के ये डिलीशियस से कबाब, सूजी और बेसन के कबाब की रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करते जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की अच्छी आसान रेसिपीज़ जो हैं वो आपको डेली मिलती रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।